शिवानंद द्विवेदी ने आरटीआई की धारा 2J के अंतर्गत मऊगंज के पन्नी धान खरीदी केंद्र का फूड इंस्पेक्टर सुनील बोहित की उपस्थिति में निरीक्षण किया और मौके पर मिली व्यापक अनियमितताएं। यहां पर मिली 4 काटों में नापतोल में गड़बड़ी के साथ 600 बोरी धान में गड़बड़ी मिली। सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की शक्ति धारा 2J1 में सन्निहित है, जिसमें आवेदक के किसी कार्य दस्तावेज और अभिलेख का आधिकारिक तौर पर निरीक्षण कर सकते हैं। मध्य प्रदेश में सामाजिक कार्यकर्ता शिवानंद द्विवेदी के द्वारा इस विषय पर अभियान चलाकर जन जागरूकता फैलाई जा रही है। आपको बता दें कि 29 दिसंबर को फूड इंस्पेक्टर मऊगंज सुनील बोहित की उपस्थिति में पन्नी धान खरीदी केंद्र का सामाजिक कार्यकर्ता शिवानंद की उपस्थिति में निरीक्षण किया गया। इस दौरान तुलाई में काफी अनियमितता पाई गई। तुलाई में रखी 4 काटों में से एक काटा -450 में मिला, जिसे फूड इंस्पेक्टर सुनील बोहित के द्वारा रिजेक्ट किया गया। 3 काटों का वजन तोला गया तो एक ही बोरी का वजन 40 किलो 790 ग्राम, 41 किलो 500 ग्राम और 41 किलो 200 ग्राम पाया गया। इस प्रकार एक वजन में 500 ग्राम से लेकर 800 ग्राम तक का अंतर तीनों काटों में दिखा। खरीदी केंद्र परिसर में रखी हुई 600 बोरी धान बारदानों में रखी थी, जिसकी तुलाई नहीं हुई। इसके विषय में समिति प्रबंधक से भी जब हमने बात करने की कोशिश की तो उनके द्वारा जानकारी दी गई और बताया गया कि लगभग 25 किसानों की धान तुलाई की थी, जिसे बारदाने में रखा गया था, जिसमें किसानों के नाम और मोबाइल नंबर की सूची बनवाई गई थी, लेकिन मौके पर किसान वहां नहीं मिला, जिससे साबित होता है कि रखी हुई धान किसानों की है अथवा व्यापारी। आपको बता दें कि सुबह यातायात सुचारू रूप से शुरू हो पाया है। अगर लगातार देखा जाए तो रीवा जिले में रेत का घातक सवाल बारिश की वजह से धान ओवरलोड वाहन घाट पहाड़ भी अवलोकन किया गया तो पलट जाती है और रीवा जिले की पुलिस रेत माफिया पर कार्रवाई करने के बजाय उनको बढ़ावा दे रही है। 21,448 क्विंटल पाई गई थी, जिसमें 3,546 क्विंटल के आसपास धान का अभाव नहीं हुआ था। खनिज विभाग के आला अधिकारी कार्यवाही नहीं कर रहे हैं या फिर कोई बारिश के बाद 29 दिसंबर को खरीदी बंद है और इस बात से शंका और भी प्रबल हो जाती है कि आखिर 600 बोरी धान जो सरकारी बारदाने में खरीदी केंद्र में रखी हुई थी वो किसकी थी। मामले पर पंचनामा बना लिया गया। इसमें फूड इंस्पेक्टर, खरीदी केंद्र प्रबंधक, ऑपरेटर, कार्यकर्ता शिवानंद द्विवेदी और अन्य ग्रामीणों के हस्ताक्षर ले लिए गए हैं। इसके विषय में फूड इंस्पेक्टर सुनील बोहित के द्वारा बताया गया कि वो जल्द से जल्द अपनी अंतिम रिपोर्ट कलेक्टर को सौंपेंगे। देखा जाए तो आरटीआई की धारा 2K1 के तहत पहले दिन निरीक्षण में धान खरीदी केंद्र में व्यापक अनियमितताएं पाई गई। इसमें सवाल ये था कि आखिर तुलाई में लगाए गए कांटे सही क्यों नहीं थे और आखिर सरकारी बारदाने में रखी गई बिना तुलाई की 600 बोरी धान किसकी थी। इससे साफ जाहिर होता है कि धान तुलाई में किसानों के साथ गड़बड़ी की जा रही है। आगे देखिए फूड इंस्पेक्टर और आरटीआई कार्यकर्ता ने क्या कुछ कहा। आज आप यहाँ पर निरीक्षण करने आए हैं पन्नी के खरीदी केंद्र में, तो क्या पाया, क्या खरीदी केंद्र के आकस्मिक जांच के लिए हम यहाँ मौजूद हुए थे जी। इसमें हमने देखा शुरू में जो बारिश के दौरान जो की गई मात्रा प्रॉपर ढके हुए है जी, तो भी उसमें निर्देशित किया गया कि ढक कर रखें ताकि बारिश में ये खराब ना जी। सर आज आप यहाँ पर आए हैं कंट्रोल के साथ जांच निरीक्षण में, क्या पाए हैं यहाँ पर, क्या व्यवस्था यहाँ की? एक सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2J1 के तहत निरीक्षण के लिए एक आरटीआई लगाई गई थी फूड कंट्रोलर कार्यालय जिला कलेक्टर खाद्य रीवा को, जिसमें संबंधित जो फूड इंस्पेक्टर हैं उनको निर्देशित किया गया था कि वो उपस्थित होकर यहाँ पर निरीक्षण करवाएं। तो उसी सिलसिले में आज यहाँ पर आए और निरीक्षण के दौरान देखा कि जो यहाँ पर कुछ धान की जो खरीदी हुई है वो कुछ बाहर पड़ी हुई है, जिसमें से लगभग 600 बोरी के आसपास बताया गया है और वो बता रहे हैं कि बारिश की वजह से क्या कुछ दिक्कत हो गई है, ऐसा जैसा भी उनका है और वो डॉक्यूमेंटेड नहीं हो पाई है, लेकिन वो बारदाने पे पाई गई है। साथ में कुछ धान जो भीगने की स्थिति में है तो उसको ढकने के लिए बताया गया है, यहाँ पर निर्देशित किया गया उनको। कुछ यहाँ पर धान जो खरीदी गई है वो हमारे पास तो रिकॉर्ड भी पेपर नहीं है, लेकिन लगभग 20,000 क्विंटल 21,000 क्विंटल के आसपास धान खरीदी गई है। उसमें से लगभग 3,500 क्विंटल का परिवहन नहीं हुआ है
तो जो धान का परिवहन नहीं हुआ है उसके लिए बताया गया है कि वो जो फूड इंस्पेक्टर यहाँ पे श्री सुनील बोहित जी आए, उन्होंने निर्देशित किया है कि धान का परिवहन जो नहीं हुआ है उसको सुरक्षित करके रखा जाए, क्योंकि मौसम ख़राब है और लगभग 25-30 कुछ किसान हैं जिनकी लिस्ट यहाँ पर खरीदी केंद्र प्रबंधक ने बना करके दी है। वो किसान हैं जिनकी यहाँ पे धान पड़ी हुई है, लेकिन वो यहाँ पर कुछ मिले, कुछ ने कहा कि हमारी धान है, कुछ का नहीं थे यहाँ पर गांव में, या इस तरह से उन्होंने बताया। जो वहाँ से जानकारी मिली उसकी सूची उन्होंने बना के दी है उनके मोबाइल नंबर के साथ में। अब उसकी तस्दीक वगैरह जो अधिकारी हैं वो करेंगे, और इस प्रकार से ये पूरा मामला है। अभी यहाँ एक देखा गया कि जैसे धान जैसा बताया जाता है लोग उतार के नीचे रख दिए हैं, सरकारी बारदाने में पाया गया है, लेकिन वह अभी रिकॉर्डेड नहीं है। इसके विषय में अग्रिम कार्यवाही फूड डिपार्टमेंट्स को करनी है, और वो देखेंगे कि इसमें क्या निर्देशित दिशा निर्देश उनको जारी करते हैं और इसमें क्या कुछ होता है। हाँ, ये बात सही है, इसके विषय में खरीदी केंद्र प्रबंधक ने भी ये जानकारी दी है। तो हालांकि भविष्य में इस तरह की प्रक्रिया ना हो, इसके लिए भी निर्देशित किया गया है कि जैसे किसान आते हैं, हम लोग किसान हैं, जाते हैं अपना ट्रैक्टर लगाते हैं, तो हम सरकारी बारदाने में धान को उतारा जाता है और तत्काल उसको तौल करके रखा जाता है, और उसको सिलवाई भी उसी समय या शाम तक हो जाती है जब जैसा मौसम रहता है। तो इस प्रकार से ये जो प्रक्रिया ना हो कि मतलब एक जगह कलेक्ट करके रखा जाए और वो लावारिस की तरह रहे, क्योंकि जब हमारे सरकारी बारदाने में धान आ जाती है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो धान सरकार की हो जाती है। तो इस बात पर ध्यान देने के लिए